आज की इस वीडियो में जो है वो हम पैच टूल को देखेंगे कि पैच टूल किस तरह से काम करता है। पैच टूल एक ऐसा टूल है जो कि पैच जैसा कि लफ्ज़ आपको बता रहा है, ये किसी भी इमेज में पैचेस यानी पेवन लगाने के काम आता है। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि इमेज के किसी हिस्से को आप किसी डैमेज हिस्से को रिपेयर करें और उस हिस्से पर किसी दूसरे हिस्से को लाकर पेश कर दें। जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि एक इमेज है और इस इमेज में ये आपको डैमेज एरिया दिख रहा है। सबसे पहले आपने पैच टूल सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे डैमेज एरिया को। उसके बाद ऊपर आपको दिख रहा है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स वो जगह है जिसको आपने सिलेक्ट की है और डेस्टिनेशन वो जगह है कि जिस जगह पर आपको सिलेक्शन को मूव कराना है। मैंने ओके किया ये सिलेक्शन, मैंने अभी डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया, तो मैं जिस डेस्टिनेशन पे इस एरिया को लेके जाऊंगा ये एरिया उस डेस्टिनेशन पे कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको साइड पे ले आया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया था वो यहाँ पर भी कॉपी हो गया है और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। इसमें एडिटिंग बिल्कुल भी कोई भी देख के नहीं पहचान सकता कि ये एडिटिंग है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया को रिमूव करूँ। मैंने कंट्रोल जेड किया और ये वापस वैसे ही हो गया। अब जो सिलेक्टेड एरिया है वही एरिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया मैंने सोर्स कर दिया। सोर्स करने से ये हुआ कि जो सोर्स वाली जगह है, जो सिलेक्टेड जगह है, वो चेंज हो जाएगी, यानी जो डेस्टिनेशन है वो कॉपी हो जाएगा सोर्स वाले एरिया में। तो इस तरह से हमने जो है वो डैमेज एरिया को स्किन से रिमूव कर दिया पैच टूल को यूज़ करके। तो पैच टूल क्या करता है कि सोर्स को डेस्टिनेशन में और डेस्टिनेशन को सोर्स में कॉपी कर देता है। ये डिपेंड करता है इस सिलेक्शन पे, ये कि हमने उसको सोर्स पे सिलेक्ट किया हुआ है या डेस्टिनेशन पे सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हमने सोर्स पे किया हुआ है, इसलिए सोर्स के जो सोर्स यानी जो सिलेक्टेड एरिया है उसको उसने चेंज कर दिया, पेस्ट कर दिया वहाँ पर डेस्टिनेशन एरिया पे। जिस जगह हम इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे वो हमारी डेस्टिनेशन एरिया है और जो सिलेक्टेड एरिया है वो हमारे सोर्स है। इसी तरह से ये जो धब्बे आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, इसको भी हमने इसी तरह से दूर कर दिया है। चेहरे के दूसरे हिस्से के एरिया को हमने डेस्टिनेशन पे कॉपी करके चेहरे को बैलेंस कर दिया है। इसी तरह से ये आपको जो रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, ये सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया इस लेयर को और फिर हम दोबारा पेस्ट टूल के ऊपर गए। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने इस इनकी आई को पूरे को सिलेक्ट कर दिया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस आई को इस फेस के ऊपर से रिमूव कर दें। तो अब हमने डेस्टिनेशन किया और डेस्टिनेशन पे लेकर गए और ये इस तरह से हुआ कि डेस्टिनेशन पे आई जो है वो सिलेक्टेड एरिया जो है यानी जो हमारी सोर्स है वो डेस्टिनेशन पे कॉपी हो गई। अब इसी तरह से हम इसको रिमूव करेंगे। किस तरह से रिमूव करेंगे? हमने इसको सिलेक्ट किया, इस एरिया को हम चाह रहे हैं कि इस तस्वीर को दोबारा नॉर्मल कर दें और सोर्स सेलेक्ट किया। अब जो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे वो सोर्स के ऊपर कॉपी हो जाएगा। सोर्स यानी हमारा सिलेक्टेड एरिया। अब ये कॉपी तो हो गया लेकिन ये इमेज को उसने ख़राब कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा साफ एरिया जो है उधर तक ड्रैग करके लेके जाएंगे सिलेक्शन को, ताकि ये सही से हमारा जो है वो फेस आ जाए। अब हम ये जो साइड का एरिया ये भी बुरा लग रहा है, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे पैच टूल के ज़रिए से। हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको सोर्स पे रखकर फिर इसको दूसरी जगह ट्रैक करके ले आए जो साफ जगह थी। इस तरह से जो माथे की शिकनें थी ये भी हमने रिमूव कर दी हैं। अब ये सब इसी तरह से हम करेंगे। तो जो इमेज थी उसको हमने इसके ऊपर से हमने डैमेज एरिया को रिमूव कर दिया है
डैमेज एरिया पे हमने जो इमेज का जो सही हिस्सा था उसको पैच टूल के ज़रिए से कॉपी कर दिया, और इसके अलावा हमने जो माथे पे शिकने थी उसको भी रिमूव कर दिया, और जो आई को हमने माथे के ऊपर कॉपी किया था उस आई को भी हमने रिमूव कर दिया है। तो पैच टूल के ज़रिए से इस तरह से हम सोर्स को डेस्टिनेशन में और डेस्टिनेशन को सोर्स पे कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोर्स है वो हमारा सिलेक्टेड एरिया है, और जो डेस्टिनेशन है वो एरिया है जहाँ पे हम इसको लेकर जा रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये थी हमारी ओल्ड इमेज, पुरानी इमेज। उसके बाद एडिटिंग के बाद जो इमेज थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रही है। यहाँ पे हमारा पैच टूल जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।